ओम श्री श्याम देवाय नमः। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। ये पूरे श्रद्धा विश्वास के साथ यदि कोई श्याम बाबा का मंत्र भी जाप कर ले, और देखिए मंत्र कितना सीधा साधा कि हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, श्री श्याम देवाय नमः। कितना यदि कोई बहुत बड़ी समस्या से जूझ रहा है, यदि हर तरह से इंसान टूट गया है, निराश है, हताश है, यदि श्याम बाबा का कोई हवन, बहुत छोटा सा हवन है, यदि आपकी नौकरी छूट गई है, नौकरी में प्रमोशन नहीं हो रहा है, यदि आप हार चुके हैं, यदि आप स्वास्थ्य संबंधित कोई भी बड़ी से बड़ी समस्या है, तो आप बाबा का हवन कीजिए। यदि आपके जीवन संघर्षों से भरा हुआ है, आपके जीवन का संकट खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, तो आप बाबा का हवन करेंगे तो आप देखेंगे कि यदि पहले दिन आपने हवन किया तो आप देखेंगे कि हवन मात्र से बाबा श्याम आपके पल भर में संकट दूर करने की। देखिए ये सब कोई जानता है, मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ कि श्री कृष्ण भगवान ने आशीर्वाद दिया था कि जो हार जाएगा उसका सहारा आप बनेंगे। तो पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ यदि कोई श्याम बाबा का दर्शन भी कर ले तो जीवन के आदि संकट तो उनके दर्शन से ही कट जाते हैं। यदि जीवन में बहुत बड़ी समस्या से आप जूझ रहे हैं, आप हार गए हैं, हताश हैं, अब आपको आगे की रास्ता नहीं नजर नहीं आ रही है, तो अब आप श्री श्याम बाबा के चरण पकड़ लीजिए और अपने आगे का रास्ता क्लियर कीजिए। देखिए बहुत छोटा सा हवन करेंगे आप। यदि आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं, तो देखिए जो एकादशी आती है, हर महीने 2 एकादशी आती, कृष्ण पक्ष की एकादशी और शुक्ल पक्ष की एकादशी। देखिए दोनों एकादशी अपने आप में बहुत बड़ी एकादशी होती है। तो इस एकादशी में आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे, उसके बाद आप स्नान करके आप पीले वस्त्र धारण करेंगे। उसमें आप नीले काले वस्त्र नहीं पहनेंगे, पीले वस्त्र धारण करके, और उसके बाद में आप एक आसन जमाकर मंदिर के सामने बैठ जाएंगे। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे कि जो गंगा जल से जो बाबा की फोटो है, प्रतिमा है, मूर्ति है, स्नान कराएंगे, उन्हें पीले वस्त्र धारण कराएंगे। उसके बाद आप उनको टीका, रोली चंदन से उनका टीका लगाएंगे, पीले फूल चढ़ाएंगे बाबा को। उसके बाद आप घी में जो नारियल होता है ना, सूखा नारियल, उसमें चक्कू की मदद से काट काट के उसके टुकड़े करके उसमें डालेंगे। एक उपले पर आप आग प्रज्वलित करेंगे और उसके बाद आप 108 मंत्रों से आहुति देंगे। मंत्र होगा ओम श्री श्याम देवाय नमः, ओम श्री श्याम देवाय नमः। एक सिंपल सा हवन आप करेंगे, बस इसी मंत्र से आप जाप करेंगे तो आप देखेंगे कि आप 3, 4 और लास्ट 5 बार करेंगे, आपकी जो नौकरी नहीं है ना, आपकी सरकारी नौकरी लग जाएगी। 100 नहीं 102% आपकी सरकारी जॉब लगेगी यदि आपने पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ बाबा का हवन इस प्रकार किया। तो आप देखेंगे कि आपकी बहुत जल्दी मनपसंद जॉब लग गई। यदि आप कोई स्वास्थ्य संबंधित कोई परेशानी है तो आप बिल्कुल फिट हो जाएंगे, एकदम स्वस्थ हो जाएंगे। कोई भी परेशानी है, शादी विवाह नहीं हो रहे हैं, यदि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा है या आपका पैसा कहीं फंस गया है, जो भी परेशानी है बाबा को सारी परेशानियां बताते हुए, और आप बहुत छोटा सा आप एकादशी को हवन करना शुरू कीजिए। हवन की विधि बहुत छोटी है जो कि मैंने आपको बता दी। इस तरह यदि आप हवन करेंगे तो देखेंगे कि बाबा आपके जीवन के जो संकट है ना तत्काल दूर करेंगे। क्योंकि देखिए कलयुग के देवता श्री श्याम बाबा हैं। कलयुग में जो इनकी पूजा करेगा वो इंसान ही सुखी रह सकता है। आपने देखे होंगे कि जितने श्याम भक्त हैं वो कितने खुश रहते हैं, जितने खाटू श्याम जाने वाले हैं वो देखेंगे आप बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। क्योंकि कलयुग में इनको वरदान है कि कलयुग में, देखिए कृष्ण भगवान ने क्या बोला था, जो कलयुग में तुम्हारी पूजा करेगा
उनकी पूजा सफल होगी। कलयुग के दाता ही श्री श्याम बाबा हैं, तो आप श्याम बाबा की पूजा कीजिए, उनका हवन कीजिए, श्रद्धा विश्वास के साथ उन पर विश्वास करके आपके बड़े बड़े संकट दूर होंगे। आप बहुत छोटा सा हवन है, हवन कीजिए, बाबा के मंदिर जाइए। देखिए राजस्थान में सीकरी के पास मंदिर है बाबा श्याम, खाटू श्याम का, आप वहाँ दर्शन कीजिए। यदि आपके पास सामर्थ्य नहीं है, आप वहाँ नहीं जा पाते, तो आपके नियर बाई मंदिर है, तो खाटू श्याम समझ के बाबा के वहाँ दर्शन कीजिए। बाबा एक दिन जरूर आपको वहाँ बुलाएगा। आप बाबा की श्रद्धा विश्वास से पूजा कीजिए और आप कमेंट करके जरूर बताएंगे, हवन करेंगे और आपकी देखेंगे कि आपके जीवन की जो समस्या थी वो एक बार हवन करने मात्र से बाबा ने प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देंगे, आपके सभी संकट समाप्त होंगे। यदि हमारी जानकारी आपको पसंद आती हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, जिससे नई नई वीडियो आप तक पहुंचते रहें।